गुड इवनिंग, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का गोल हो, आप उसको तभी अचीव कर पाएंगे जब आपकी रूटीन में मिनिमम 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी के हो। यस, आप कितनी भी महंगी से महंगी कोचिंग चले जाइए बेटा, आप बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास जाइए, नो डाउट वो आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट्स बताएगा, आपको बेस्ट तरीके बताएगा करने के, बेस्ट उसका लेक्चर होगा, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। पर उसकी उन टिप्स को याद रखना है, उसके उन लेक्चर्स को याद रखना है या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे बेटा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंड चीज़ जिस पे मैं फोकस करवाना चाहती हूँ दैट इज़ दी स्मार्ट स्टडी। यस, अभी देखिए, अभी का जो पैटर्न है हमें उस पर फोकस करना है। किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, जैसे कि 2025 में का जो सिलेबस है था उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एलिमिनेट हो चुके थे, राइट। तो हमें उन चीज़ों को भी याद रखना है। ऐसा नहीं है कि 2023 या 24 की चीज़ों को लेके हम आज भी पकड़े हुए हैं, हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बहुत ज़्यादा अपडेट रखना है अपने आप को कि भाई एनटीए वेबसाइट पे क्या क्या सिलेबस में चेंजेस दिखा रहे हैं, क्या उनका सैम्पल पेपर है, क्या मॉक सीरीज़ है, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज़ दी अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। इवन बड़े से बड़े स्पोर्ट पर्सन भी अपने मैच से पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग क्या ही हैं, राइट। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। अपने पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी आरपीए, दैट इज़ रीडिंग प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आपको डेली करना है, एक टारगेट सेट करके, और फिर किस तरह से उसका एनालिसिस करना है। प्लीज़ ये चीज़ जाके आप उस वीडियो में देखिए। सो स्मार्ट स्टडी इज़ अ मस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पैटर्न की, तो जो नीट का जो पैटर्न है हमें पता है कि जो 50% जो पेपर है वो बायोलॉजी का ही आता है, राइट। तो बायोलॉजी का जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन होता है, या आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा बायोलॉजी जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी को आपको होली बुक मान लेना है जब तक आप नीट की तैयारी कर रहे हो, राइट। नीट, सीयूईटी या बोर्ड एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी से ही चीज़ें आती हैं। तो एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, किसी और रेफरेंस बुक पे आप जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या एडिशनल चीज़ों को जानने के लिए। पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ बी फोकस ऑन दैट गोल ओनली, ठीक है। तो उसी गोल पे आप फोकस करिए, उसी पैटर्न को आप फॉलो करिए, कहाँ से चीज़ें आती हैं उसी सोर्स को आप पढ़िए। इधर उधर की चीज़ें पढ़कर अपना माइंड डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा निशाना उस चीज़ पे है तो पूरा फोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए, आजू बाजू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आजू बाजू की चीज़ों के लिए आप बाद में टाइम दीजिएगा, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू फोकस ऑन अदर अननेसेसरी थिंग्स, राइट। सो दिस इज़ द वन थिंग कि स्टिक टू एनसीईआरटी, और एनटीए वेबसाइट को आप विजिट करिए, या आपको यूट्यूब पे भी आजकल अपडेट्स मिल जाते हैं, मेरी चैनल से या किसी भी चैनल से आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी दैट इज़ दी प्री प्रिपरेशन। तो ये प्री प्रिपरेशन क्या है? अब देखिए, हम कुछ पढ़ रहे हैं, स्कूल में कुछ चल रहा है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप चल रहे हो फर्स्ट चैप्टर पे, स्कूल में चल रहा है थर्ड चैप्टर, कोचिंग में चल रहा है 6th चैप्टर, सो दिस शुड नॉट बी डन, राइट। तो आपको थोड़ा सा प्री प्रिपेयर्ड रहना है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी। अगर कहीं गैप्स आ गए तो प्लीज़ ट्राई टू कोप अप ऑन दैट। आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है, कोई भी आपको पेंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और खोए हुए हो। ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ा जाएगा आपका।
तो कोशिश करिए, अगर जैसे टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो आप ऑलरेडी वो सब एक बार घर से रीड करके आओ, ताकि आपके पास एक प्री नॉलेज हो, आपके पास क्वेश्चंस हो, क्यूरियोसिटी डेवलप हो। देखिए क्यूरियोसिटी कब डेवलप होती है? जब हम किसी के बारे में कुछ कुछ जानते हैं तो हमें उसको जानने की इच्छा प्रकट होती है, राइट? उसमें डाउट्स भी हमारे आते हैं बहुत इजीली। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने आप को प्री प्रिपेयर्ड करके जाएं, किसी भी क्लास में जाएं। ऑलराइट, सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स विच विल रियली हेल्प यू इन क्रैकिंग नीट एग्जाम और एनी एग्जाम। आई होप ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी तैयारी में। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।